आज से पहले आपने खशखाश और अंडे का बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का सालन नहीं बना के खाया होगा। तो जी हाँ व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जी अंडे और खशखाश का मज़ेदार सा सालन बनाने की रेसिपी, जिसको खाने के बाद आपको नज़र की कमज़ोरी नहीं होगी, ना ही कोई जिस्मानी कमज़ोरी होगी, ना जिस्मानी थकावट होगी और ना कभी आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी होगी। तो महँगे-महँगे ड्राई फ्रूट्स, दूध, बकरे के गोश्त और मछली के बगैर आज मैं आपको बनाना सिखाऊँगी बहुत ही ताकतवर और हेल्दी किस्म का सालन, जिसे मैं सिर्फ़ खशखाश और अंडे से बनाकर तैयार करूँगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर सालन होता है। खशखाश में कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, तो नींद की कमी में, खून की कमी में, नज़र की कमज़ोरी में और जिस्मानी कमज़ोरी में बेहद मुफ़ीद है ये सालन। तो ज़रूर इसे बनाना सीख लें इस सर्दी के मौसम में, और आगे जैसे ख़ास करके रमज़ान आ रहा है, तो आप सुबह सहरी में इसका ऑमलेट बनाकर खाएँ तो यकीन करें सारा दिन आपको किसी किस्म की थकावट और कमज़ोरी नहीं होगी और आप बिल्कुल चुस्त व तवाना रहेंगे। तो चलिए जी बनाना शुरू करते हैं खशखाश का सालन। इसके लिए सबसे पहले मैंने खशखाश को वॉश करके ड्राई कर लिया है। तो आप भी अभी से ही, जैसे आजकल मौसम अच्छा है, धूप लग रही है, जल्दी से खशखाश ले लें। इसे आपने वॉश बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि खशखाश के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेत और मिट्टी वगैरह होती है। तो इसे आपने 5 से 6 दफ़ा पानी में डाल के निथार के वॉश कर लेना है और उसके बाद आपने इसे ड्राई कर लेना है। अब इसे पकाना शुरू करते हैं। उसके लिए एक फ्राइंग पैन में देखिए मैंने ऑयल लिया है, 1/4 कप उसमें डाल दिया है हाफ़ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हल्का सा ज़ीरे को क्रैकल किया है और इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज ऑमलेट कट स्टाइल में ऐड कर दिया है। तो बस प्याज को हल्का सा सौटे करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए थोड़ा और ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, इसमें मैं नमक भी ऐड कर दूँगी, हाफ़ टी स्पून या फिर हस्बे ज़ायक़ा आप ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही सादा और आसान से मसालों के साथ झटपट से ये सालन बन के तैयार हो जाता है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्याज थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट सा हो गया है, तो अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो सिंपल से मसाले जाएँगे इसके अंदर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। तो बस ये बेसिक मसाले जो कि हर किचन में मौजूद होते हैं, ये डाल के आपने मीडियम लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करते जाना है 1 से डेढ़ मिनट तक, कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पे देखिए मसालों को मैंने भून लिया था 1 मिनट तक, थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले नीचे ना लगने पाएँ। तो 2 से 3 मिनट तक मसाले की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली थी, कि इसका पानी ड्राई हो गया था और मसाले का सारा कच्चापन ख़त्म हो गया था। यहाँ पे मसाले का देखिए पानी जो है ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 कप खशखाश। तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसकी भुनाई करते जाएँगे। 1 से 2 मिनट तक आपने खशखाश को अच्छे तरीके से भून लेना है इस मसाले के साथ। तो यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, वो ये कि इस खशखाश को मैंने तो ड्राई करके रखा हुआ है, क्योंकि जब कभी ऑमलेट बनाने का मूड होता है तो बस ऐसे ही जल्दी से मैं डालती हूँ और तैयार कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो इसे ड्राई करने का और सालन तैयार करना है, तो आप गीली-गीली भी खशखाश ऐड कर सकते हैं। तो बस करना ये है कि गीली खशखाश डालने के बाद आपको भुनाई का टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पानी ड्राई होगा, उसके बाद खशखाश भुनना स्टार्ट करेगी। लेकिन जब इस तरह से डालेंगे ड्राई करके, तो ये जल्दी से भुन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक मैंने खशखाश को भून लिया था बहुत अच्छे तरीके से। तो ये देखिए ऑयल इसने रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। अब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से पानी के साथ खशखाश को। कवर कर देंगे, लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे ताकि ये गल जाए। तो यहाँ पे लो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे पका लिया था। तो अब चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी हद तक पानी इसमें ड्राई हो चुका है। तो बस इतना पानी इसमें रहना चाहिए, बिल्कुल आपने इसको ड्राई नहीं होने देना। अब इस स्टेज पे इसके अंदर आपने अंडे ऐड कर देने हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 अंडे इस तरीके से तोड़ के ऐड कर दिए थे। तो ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें 3 से 4 अंडे भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 1 कप खशखाश के अंदर 2 अदद अंडे ऐड किए थे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इन अंडों को, और अब यहाँ पे जैसे-जैसे अंडे पकते जाएँगे, तो ये थोड़ा-सा जो पानी है इसके अंदर ये भी ड्राई होता जाएगा। तो बस मुसलसल चम्मच चलाते हुए अब आपने इसको पकाते जाना है। तो 1 से 2 मिनट ही लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए पानी जो है सारा ड्राई हो जाएगा और ऑयल जो है इसमें से रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस इतना ही इसको पकाना है कि खशखाश जो है इसमें से ऑयल जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेहतरीन हमारा खशखाश का सालन पक के तैयार हो चुका है। थोड़ी-सी हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और इस स्टेज पे रेसिपी अगर आपको ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अच्छा-सा एक कमेंट करके मुझे बताएँ कि आज से पहले आप में से किस-किस ने खशखाश का ये मज़ेदार और ताकत से भरपूर सालन बना के खाया है।
अगर नहीं बनाया तो मेरे कहने पे आज ही इसको ट्राई करें, तो इंशाल्लाह ताला बेहद पसंद आएगी आपको। खशखाश और अंडे का सालन बनाने की ये रेसिपी जो कि ताकत से भरपूर है और इस मौसम के लिए लाजवाब तोहफ़ा है। तो आगे जैसा कि रमज़ान मुबारक सर्दी में आ रहा है, तो आप सहरी में मज़ेदार सा खशखाश का ये सालन बनाएँ झटपट से, साथ पराठे बना के इसको सर्व करें अपनी फैमिली को, तो यकीन करें खाने वाले उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे और ताकत उनको मिलेगी बेपनाह। रेसिपी अगर पसंद आए तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।